विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया को अपने ही घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। आज विशाखापट्टनम में होने वाले तीसरे T20 मैच में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम इंडिया के सामने करो या मरो के हालात हैं। पहले 2 मुकाबलों में भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। ये मैच हारने पर भारत सीरीज भी गंवा बैठा। ऐसे में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम इंडिया का लक्ष्य तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज में कायम रहना चाहेगी। बता दें कि टीम इंडिया तीनों विभागों में संघर्ष कर रही है और उसे तीसरे मैच में इन कमजोरियों को दूर करना होगा। पहले मैच में भारतीय टीम खराब गेंदबाजी के कारण हारी तो दूसरे मैच में बल्लेबाजों ने निराश किया। वहीं भारतीय सलामी बल्लेबाज अभी तक पावर प्ले में अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में इन सभी कमियों को दूर करना टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। गौरतलब है कि भारत लगातार 12 मैच जीतकर इस सीरीज में उतरा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम के सामने पहले 2 मैचों में उसकी एक भी नहीं चली। पंत की अगुवाई वाली टीम कई विभागों में संघर्ष कर रही है और आज करो या मरो के मैच में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को अपनी पूरी ताकत के साथ खेलना होगा, जिससे वो इस सीरीज में बने रह सकें। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच सोमवार को प्री मानसून ने दस्तक दे दिया। लोगों को उम्मीद थी कि प्री मानसून की बारिश गर्मी से निजात दिलाएगी, लेकिन बाड़मेर में बारिश आफत लेकर आई। राजस्थान के बाड़मेर में करीब 6 घंटे तक मानसून की पहली बारिश होती रही। पानी इतना गिरा कि हालात बिगड़ गए। सड़कों पर जल भराव हो गया, कई घरों दुकानों में पानी घुस गया, कई गाड़ियां बह गईं, कई गांवों की सड़कें भी टूट गईं। सोमवार की शाम करीब 5 बजे शुरू हुई बारिश रात 11 बजे तक जारी रही। 6 घंटे की मूसलाधार बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया और सड़कें जलमग्न हो गईं। पहाड़ियों से तेज बहाव के साथ आए पानी में कई वाहन बहते नजर आए। मूसलाधार बारिश की वजह से 5 घंटे तक पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। इतने लंबे समय तक बिजली जाने से लोग परेशान नजर आए। वहीं तेज मूसलाधार बारिश से कई इलाकों के सड़क मार्ग जलमग्न हो गए। इसके साथ ही सड़कें भी पानी में बह गई। गौरतलब है कि आमतौर पर रेगिस्तान के इलाकों में ऐसी बारिश कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, बारिश के बाद रेगिस्तान के किसानों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जहां भी बारिश हुई है, वहां के प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अगर आपका सपना भी देश की सेवा करना है, अगर आपके दिल में भी देशभक्ति का जज्बा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सेना की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए मिशन अग्निपथ का ऐलान किया है। इस दौरान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल R हरि कुमार भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई स्कीम में खास देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। इसके साथ ही योजना में शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योजना बनाई गई है। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर
आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई। आपको बता दें कि इस योजना में किसी भी रेजिमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही रेजिमेंट में जाति, धर्म, क्षेत्र हिसाब से भर्ती नहीं किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस योजना में क्या है आपके लिए खास। इस योजना के तहत 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा की जाएगी। नौकरी छोड़ते समय सेवा निधि पैकेज मिलेगा। सेना के तहत भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। इनमें 17.5 साल से 21 साल के युवा कर सकते हैं अप्लाई। इसमें 10 हफ्ते से 6 महीने तक की ट्रेनिंग का होगा प्रावधान। आपको बता दें कि इस योजना में अगर सैलरी की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस योजना में युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। वहीं आखिरी यानी चौथे साल में यह बढ़कर 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद सेना के युवाओं को 11.7 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं का सपना जल्द पूरा होने वाला है। मोदी सरकार ने नौकरियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और सरकार ने ये ऐलान किया है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि सरकार आने वाले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्तियां करे। दरअसल लंबे समय से विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है। रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहता है। खासकर हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे पर विपक्ष के तमाम दल पीएम मोदी सरकार को घेरते रहे हैं और इस घोषणा के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार के इस ऐलान पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां। अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। 60 लाख पद तो केवल सरकारों में खाली पड़े हैं। 30 लाख पद केंद्रीय सरकार में खाली पड़े हैं। जुमलेबाजी कब तक? दूसरी ओर जानकार पीएम मोदी के इस कदम को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट दिसंबर 2023 तक रखा गया है। वहीं साल 2024 में देश में आम चुनाव भी होंगे। वहीं इस साल 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा साल 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ कई अन्य अहम राज्यों में भी चुनाव होने हैं, जिससे पहले बीजेपी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने में लगी है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आज फिर से पेशी है। सोमवार को चली 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद ईडी ने आज उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके लिए राहुल गांधी आज फिर से ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि आज भी उनसे लंबे समय तक सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इस पूछताछ से पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जो काफी वायरल हो रहा है। ईडी के सामने पेशी से पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, साच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। दूसरी ओर ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी के साथ ही कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया। राहुल गांधी के पार्टी ऑफिस से ईडी दफ्तर के लिए निकलते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। उनके साथ पैदल मार्च करके जा रहे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने बस में बिठा लिया। वहीं कांग्रेस कार्यालय के पास लगे बैरिकेड पर रोके जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिल्ली पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने पुलिस से कहा, आप एक मुख्यमंत्री को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पुलिस ने
उन्हें नहीं जाने दिया। गौरतलब है कि राहुल गांधी की पेशी पर सोमवार को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के साथ देश के कई शहरों में ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया, जिसे पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए अधिग्रहण किया है। स्वामी के मुताबिक यह सब कुछ दिल्ली में हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.